पार्टिकल्स है ना, तो तीनों में फटाफट फटाफट बता रहा हूँ और फिर किसी एक को लेकर हम आगे बढ़ेंगे एक्सप्लोजन क्रिएट करने ना। तो क्योंकि अब 3 तरीके से एक्सप्लोजन बनते हैं, मतलब हम बना सकते हैं। हमें एक्सप्लोजन बनाना ही है तो किसी एक को चुनना पड़ेगा ना हमें, फिर आगे कंटिन्यू करने के लिए तो हम किसी एक को सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। मैं तीनों मेथड स्टार्टिंग से बताऊंगा क्योंकि तुम्हें क्लियर हो जाएगा बहुत इजीली। एक्सप्लोजन में क्या होता है, इनिशियल ब्लास्ट होता है बहुत फास्ट एकदम ना। तो इनिशियल एक्सप्लोजन के लिए हम या तो कोई स्फीयर ले सकते हो, तो मैं एलिमेंट साइज से करता हूँ। इसका मैश थोड़ा हमें बढ़ाना होगा तो मैं रीमैश ले लेता हूँ। बहुत सिंपल है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, डिफॉर्म करने के लिए जस्ट मैश बढ़ा रहा हूँ और जो कि ज्यादा हमें पॉलीगन है यहाँ पे इतने बड़े बड़े पॉलीगन है इन बिटवीन वो क्रिएट नहीं हो पा रहे एडिटिंग में ना। तो हमने रीमैश लगाया और रीमैश टारगेट साइज थोड़ा कम कर दिया। माउंटेन अब लगाएंगे तो ज़्यादा डिटेल हमें दिखेगा। देखो अब क्या है, जब एक्सप्लोजन होता है तो इनिशियल एक्सप्लोजन पहले मैं यहाँ पर क्लिप भी लगा देता हूँ। क्लिप क्योंकि हमें नीचे एक्सप्लोजन तो करना नहीं है तो क्लिप नोट का यूज करके हम इसको कट कर सकते हैं। तो अभी ये क्या हमने बनाया, तो इससे पता लगता है कि जो वेलोसिटीज हैं इनडायरेक्ट जहाँ जहाँ पर पीकिंग्स हो रही है वहाँ पर एकदम फास्ट एक्सप्लोजन उस जगह से एक्सप्लोजन निकलेगा। तो इसके लिए आप नॉर्मल का यूज करते हैं। नॉर्मल नॉर्मल का यूज नहीं करेंगे, हम वेलोसिटीज का यूज करेंगे, वेलोसिटी क्रिएट करेंगे। मैं बताता हूँ कैसे। तो दो नोड होते हैं, एक होता है पहले इसको और थोड़ा सा रीमैश और माउंटेन की एलिमेंट साइज पर थोड़ा और वर्क। ठीक है, तो अब ट्रांसफॉर्म लगा दो। म्यूजिक सिस्टम होता है कि तो हमने देखा कई बार मैं जब टाइप कर रहा हूँ तो मैं कीबोर्ड भी नहीं देख रहा, आदत हो जाती है, हमें नहीं पता लगता कि हम ऐसे करते हैं। हाँ से वो हो जाता है, आदत पड़ जाती है। मैं मस्ती ऐसे टाइप कर रहा हूँ, खेल रहे हैं कीबोर्ड के साथ। ट्रांसफॉर्म होने लगा है और इसको हम क्या करते हैं, स्केल अप ऐसे करना है। तो मान लो अभी इसका 0 स्केल है लेकिन अभी भी ना वो पॉइंट 0 स्केल पर होते हैं, मतलब 0 पोजीशन पर वो है वहाँ पर पॉइंट सारे। देखो यहाँ पता लग रहा है, देखो 0 से लेकर 6000 पॉइंट है एक जगह पर। अभी 6000 से ज्यादा है ना, 7000 के अराउंड पॉइंट्स यहाँ पर हम और हाँ 6676 पॉइंट्स एक जगह पर है अभी। तो वो 0 स्केल पर 0 पोजीशन पर है सारे पॉइंट्स ना। स्केल हमने कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ना मैं चाहता हूँ एक्सप्लोजन किस फ्रेम पर हो। मान लो मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, रीजन कि हम इतना देर क्यों वेट कर रहे हैं, ठीक है जल्दी से हम देख पाएंगे। अगर जल्दी कर देंगे तो 5वें फ्रेम पर या 6 फ्रेम पर मैं एक्सप्लोजन को स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ऑल्ट लेफ्ट क्लिक और 7
8th फ्रेम पर थोड़ा सा टाइम लेकर या फिर 9th फ्रेम पर मैंने इसको तो रियल वर्ल्ड स्केल पर अगर देखें हम एक्सप्लोजन अलग अलग टाइप के होते हैं। न्यूक होता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, न्यूक जो बिग एक्सप्लोजन कह रहा है जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक। तो कौन सा एक्सप्लोजन होता है वो न्यूक्लियर बॉम्ब वाला, मतलब कितने बड़े स्केल पर होता है। और एक जो नॉर्मल एक्सप्लोजन होते हैं, ऑयल टैंकर, ग्रेनेड्स, वो स्मॉल स्केल पर होते हैं। तो देख लो तुम किस स्केल पर तुम्हें बनाना है। तो रीजन ये है कि स्केल वही रखना होगा तुम्हें, है ना। तो उस स्केल को तुम्हें चेक करना होगा। तो इनिशियल जो ब्लास्ट है, जो वेलोसिटीज है, ये सेम वेलोसिटीज कितने दूर तक विदाउट फेड, फेड नहीं होती, वो ज्यादा रहती है, कितने दूर तक होती है, उतने दूर तक हमें इसको स्केल करना है। तो मैं अगर चेक करूं, अगर ग्रेनेड वाला एक्सप्लोजन है तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, कितने ऊपर तक उसका इनिशियल जो वाइट जो कलर होता है वो कितने दूर तक जाता होगा, है ना। तो वो ये समझो कि 2 मीटर, है ना। तो 2 मीटर या 1 मीटर, तो हम इसको वैसे ही मैं 3 प्रेस कर रहा हूँ तो 1 मीटर यहाँ तक है। तो अभी स्केल इसका कम है, मैं इसको 1 कर देता हूँ। तो 1 से क्या पता लग रहा है कि 2 मीटर अराउंड जा रहा है। थोड़ा सा कम, तो इतना रखा, थोड़ा और कम, ठीक है। तो 1 मीटर अराउंड 1.5 मीटर मैंने करा। तो अभी क्या हो रहा है, एक्सप्लोजन कैसे होता है, ठीक है। तो अब एक्सप्लोजन बनाते हैं, आप एक्सप्लोजन क्यों बन जाते हैं, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म स्केल 0.66 हमने कर दिया। तो अब हमें ना इसमें कोई वेलोसिटीज है नहीं, मतलब अगर मैं फायर सॉल्वर या वेलोसिटीज मुझे कैलकुलेट करने ना उसके डायरेक्शन में, तो उसके लिए क्या होता है, 2 नोड्स होते हैं, और भी होते हैं। अभी 2 मेन नोड्स तुम जनरली देखोगे ट्यूटोरियल्स में या फिर कहीं तुम फॉलो करते हो, कहीं कॉन्सेप्ट जो जनरली देखने को मिलते हैं। पॉइंट वेलोसिटी को यूज करते हैं, पॉइंट वेलोसिटी, दूसरा ट्रेल नोड। 2 नोड्स तुम देखोगे, एक होता है ट्रेल, कंप्यूट वेलोसिटी के लिए। ट्रेल के अंदर यहाँ पर ऑप्शन होता है कंप्यूट वेलोसिटी, ठीक है। तो कंप्यूट वेलोसिटी से क्या होगा, यहाँ वेलोसिटी हमें मिल जाएगी, पता लगा अभी वेलोसिटी। तो पॉइंट पर हमें वेलोसिटी एट्रीब्यूट मिल गया। तो स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है, 0। जैसे ही वो हुआ तो मैक्स वेलोसिटी यहाँ पर जा रही है 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वेलोसिटी डालनी, तो अलग अलग, एक तो ट्रेल नोड है और दूसरा नोड क्या है, हम यूज करेंगे पॉइंट वेलोसिटी का। पॉइंट वेलोसिटी कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन जो रिसेंट जो न्यू अपग्रेड के हिसाब से हम करेंगे तो पॉइंट वेलोसिटी से हम वेलोसिटी क्रिएट भी कर सकते हैं, ये ज्यादा बेटर है। इससे हम वेलोसिटी क्रिएट कर रहे हैं और उसमें ऐड ऑन भी कर सकते हैं वेलोसिटी, है ना, ऐड वेलोसिटी और कर्व नॉइस, इस टाइप की वेलोसिटी भी ऐड कर सकते हैं, कोनिकल नॉइस भी ऐड कर सकते हैं। कोनिकल नॉइस एक्सप्लोजन के लिए ही यूज करते हैं हम, कोन में वेलोसिटीज को क्रिएट करना, एक कोन शेप में। तो इस तरीके से वेलोसिटीज को क्रिएट करेंगे, तो कोनिकल नॉइस। अभी हम जस्ट कंप्यूट फ्रॉम डिफॉर्मेशन इसमें पहले से ऑन होता है ना। तो जैसे ही अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो वो कंप्यूट कर लेगा वेलोसिटी, पता लगा मैक्स 16 जा रहा है यहाँ पर, सेम चीज है। तो इससे पहले से ऑन होता है तो वो कंप्यूट कर रहा है वेलोसिटी को। अगर चेंजेस हो रहे हैं, पॉइंट की पोजीशन चेंज हो रही है, तो समझ आया ना ये सब। ये सेटअप इज, दिस सेटअप इज रेडी। तो अब हम इसको और ब्लास्ट करते हैं, पायरो विकलांग अंग्रेजी, विकलांग अंग्रेजी, पायरो सोर्स, पायरो सोर्स सीधा लगाओ, है ना। पायरो सोर्स के अंदर हमारे पास
पॉइंट्स आ गए, पॉइंट्स को हमें ज्यादा रखना है, तो पॉइंट नंबर 2। ओह सॉरी, इधर कि अभी हम यहाँ पर कीप इनपुट किया है ना, तो पॉइंट तो चेंज होंगे नहीं, क्योंकि पॉइंट तो वही वाले यूज हो रहे हैं जो उसके करंट पॉइंट है ना। हमें अपने पॉइंट यूज करना है, तो क्या करना होगा यहाँ पर, वॉल्यूम स्कैटर या सरफेस स्कैटर। वॉल्यूम स्कैटर हो गया, तो वॉल्यूम स्कैटर मैं यूज कर रहा हूँ अभी, और पॉइंट सेपरेशन को बढ़ा ही देते हैं। और अभी ना ये देखो काफी यूनिफॉर्मली अरेंज्ड है ये सारे पॉइंट्स, है ना। तो मुझे नॉन यूनिफॉर्म करना है, तो यहाँ पर क्या करना है, गलत वॉल्यूम स्कैटर, सरफेस स्कैटर में नॉन यूनिफॉर्म वॉल्यूम में ऐसा स्कैटर आ रहा है। तो इसका एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर कुछ भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ये तो पार्टिकल स्केल तो पी स्केल होता है ना। तो हमें क्या करना है अब, इसको चेंज करने के लिए या तो हम रैंडमाइज कर सकते हैं, बेटर यही है कि हम इसको ना अलग से स्कैटर से कर दें। वॉल्यूम स्कैटर, पॉइंट फ्रॉम वॉल्यूम, क्या ले लें, पॉइंट फ्रॉम वॉल्यूम, नोट ले लो, यहाँ लगा दिया। अरे पॉइंट फ्रॉम वॉल्यूम, और लेकिन क्या होता है ना, अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ तो वेलोसिटी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि नए पॉइंट्स आ जाते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है ना। तो उस पर वेलोसिटी नहीं जाएगी, तो पॉइंट बिल्कुल ही नए आ गए ना, वाले पॉइंट हट गए। तो हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट से पहले लगा दो। तो हमारे पास क्या है, अभी पॉइंट्स आ गए, ये देखो पता लग रहा है। फिर वायरफ्रेम में ना हम यहाँ पर जाकर शेडेड पर देखते हैं। ठीक है, हटाओ, देखो अभी हट जाएगा यहाँ से पॉइंट, ये ऑन है। पॉइंट फ्रॉम वॉल्यूम क्या है, ट्रांसफॉर्म पर आ गए, यहाँ चेक कर लो बस एक बार, लॉक कर रहा है। अब पॉइंट फ्रॉम वेलोसिटी पर गए, अब इसको क्या करना है, पॉइंट फ्रॉम वॉल्यूम के अंदर यहाँ पर होता है ऑप्शन जिटर स्केल, क्या होता है, जिटर स्केल ना। तो उसको यहाँ से नॉन यूनिफॉर्म करने के जिटर स्केल का यूज करना। ये एक प्रॉब्लम आ रही है, मैं चाहता हूँ ना पीकिंग वाले ये वाले पॉइंट भी रहे, अंदर जिटर रहे, तो क्या करेंगे, पता नहीं क्या, देखते हैं क्या करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, जस्ट जिटर स्केल को करो हल्का सा, कर लो जैसा मर्जी चेंज। फिर उसके बाद क्योंकि जो वॉल्यूम होता है ना, पॉइंट फ्रॉम वॉल्यूम सरफेस के अंदर पॉइंट क्रिएट करता है, और स्कैटर नोड क्या करता है, सरफेस पर क्रिएट करता है, तो वो थोड़ा सा अंदर की तरफ पॉइंट क्रिएट हो गया है। हम चाहते हैं कि एजेस वाले पॉइंट्स हमें चाहिए, एजेस पर भी स्कैटर रैंडम पॉइंट चाहिए, तो परफेक्ट एजेस पर तो हम क्रिएट कर सकते हैं स्कैटर नोड लगाकर, दोनों को मर्ज कर देंगे, तो ऊपर में सरफेस वाले पॉइंट भी आ जाएंगे और अंदर वाले पॉइंट भी आ जाएंगे, है ना। दो पॉइंट्स को मर्ज कर सकते हैं, राइट, मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, स्कैटर स्कैटर देखो बिल्कुल पॉइंट आ गए ना, एक्सिस पॉइंट वहाँ पर, लेकिन अभी मुझे कुछ जरूरत नहीं है इसकी, तो मैच कर दो और मैच कर दो, हो गया। अरे अरे बाबा, इसको उसकी शेक दे रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्म है, और यहाँ पर
हमें शेप भी दिखा रहा है। अभी पॉइंट्स हैं एक्चुअली, देखो ये पता लगा, पॉइंट्स अभी भी हैं यहाँ पर। तो हम इसको ऑन कर देते हैं। अभी वॉल्यूम में भी पॉइंट्स हमें दिखेंगे, देखो अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो फिर वो सरफेस पर ही पॉइंट दिखेंगे। अभी बस से शेप ऑफ ऑन ऑफ हो रही है, मैं इसको हटाता हूँ। लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं, बिना मतलब में हम पॉइंट को, वो नोड को नहीं बढ़ा रहे हैं ना, क्योंकि हमें तो बस शेप ऐसी चाहिए थी ना रैंडम, जो कि अब हमें मिल गई। और पॉइंटी वाली बात है तो पॉइंट्स तो यहाँ पर ही बदल आ रहे हैं, चलेगा। और अब ट्रांसफॉर्म हो गया, पॉइंट वेलोसिटीज हमारी आ गई। यहाँ पर चेक कर लो, ये देखो लॉक कर लिए। और पायरसो खत्म। तो अब यहाँ पर क्या करना है, कीप इट ना, अब पार्टिकल सेपरेशन से लेना देना कुछ नहीं। सेटअप बन गया। अब आगे सेम ही रहेगा, पायरो सोर्स और टेम्परेचर जो भी था, ठीक है। फर्स्ट सेटअप ठीक, इतना समझ आया नहीं आया मुझे बताओ आगे। तो इसको साइड में पटक देता हूँ। अब दूसरा वाला करते हैं। तो पायरो हमारे पास बर्स्ट सोर्स नोड सेम चीज बनाने है। वो चल इतना क्यों किया फिर हमने, अभी मत बोलना बस। तो पायरो बर्स्ट सोर्स, तो मैंने देखा इसका, तो पायरो बर्स्ट सोर्स में वही चीज हो रही है। तो ये इसमें क्या है कि पहले से बना हुआ सेटअप है। लेफ्ट हैंड के लिए रह रहा है 5 टाइम के लिए, 1 2 3 4 6 5 टाइम के लिए ना। ये एक्सप्लोजन है जिसको हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे बर्स्ट एनिमेशन में जाकर मैं इसका स्टार्ट टाइम अगर 5 या 10 से कर देता हूँ तो 10वें फ्रेम से स्टार्ट होगा ना, 10 से स्टार्ट होगा इसको। लेकिन यहाँ पर कुछ भी पॉइंट नहीं है इनिशियली, देखो नहीं है ना पॉइंट। नहीं, अगर वहाँ पर पॉइंट है ना स्टार्टिंग में तो वो गलत है, उसको भी हमें सॉल्व करना होगा। ये देखो, ये पॉइंट है ना यहाँ पर जी। जब स्केल उसका कम 0 है तो तब भी पॉइंट है। अगर पॉइंट है तो उस पॉइंट से स्टार्टिंग में ना धुआं निकलता रहेगा, है ना, स्मोक और कुछ फायर निकलती रहेगी, क्योंकि एक पॉइंट से भी एमिशन होता रहेगा। 6000 पॉइंट है, एक ही जगह से पतली सी जगह से एमिशन होता रहेगा, तो हमें उसको रोकना पड़ेगा। तो वो कैसे कर सकते हैं, ऐसे 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 स्विच ले लो और यहाँ ले लो नल, ठीक है। शिफ्ट आर पता है ना, सही है बात। क्या शिफ्ट आर नहीं पता, मतलब रिवर्स इनपुट, हाँ शिफ्ट आर, ठीक है। तो अभी इसको हम क्या कर रहे हैं, तो अभी नल पर है, देखो नल पर है तो कुछ नहीं दिख रहा पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, इसको कहाँ पर था हमारा एक्सप्लोजन, वो चेक कर लो। से स्टार्ट हो रहा है 6 से हो रहा है, तो 6 पर हमें इसको इस वाली वेलोसिटी पर ले आना है। और 5 पर क्या रहे, 5 पर अब क्या होगा, 0 तक कोई भी पॉइंट विजिबल नहीं है क्योंकि नल से कनेक्ट है, नल का होगा 0 ना। और जैसे ही वो 6 पर आएगा पॉइंट्स ठीक है। इजी था। तो अभी सेम सेटअप कर दिया। अब इधर आ जाते हैं, तो कौन सा नोड हमने यूज किया, स्विच। तो इसका नाम समझ आया, पायरो बर्स्ट सोर्स। अब पायरो बर्स्ट सोर्स में पहले से सारी चीजें, सारे कंपोनेंट बहुत इजी है इनको समझना, सब यहाँ पर कोई कुछ इनिशियलाइजेशन पोस्ट क्विक सेटअप्स भी हैं यहाँ पर, सिंगल इनपुट पॉइंट है, मतलब कुछ प्रीसेट्स हैं ना। अगर हम डायरेक्ट प्रीसेट से करना चाहते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। ब्लास्ट वेव बनेगी विद रिंग्स बनेगी हवा में। तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के पहले आप पार्ट देख लेते हैं क्या क्या होता है। एक एक्सप्लोजन बनता है, मैं कोशिश करता हूँ बहुत अच्छा सा बनाने की, पता नहीं क्या बन गया।
तो रिंग्स टाइप में एक्सप्लोजन निकलता है ना, स्मोक की रिंग्स निकलती हैं। क्या मुझे अपनी ड्राइंग की स्किल्स अगर दिखाना है किसी को तो करना तो पड़ेगा ना। अजीब सा बनना है नहीं? तो सही नहीं है। लगाना पड़ेगा। फिर सही कहा वैसे तुमने ना। एक्सप्लोजन तो हमारे पास दूसरा वाला अच्छा लग रहा है। यहाँ लिखना पड़ेगा हमें न्यूक्लियर। बस ये होता है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में कुछ चीजें नहीं होती हैं, चीजें होती हैं। तो अपना अगर देखो तो ऐसा कुछ एक्सप्लोजन है इसमें सेंटर में रिंग बन गई है, वो ब्लास्ट रिंग्स कहलाता है। वो बड़े एक्सप्लोजन्स में बनती है रिंग्स, बहुत बड़े लार्ज एक्सप्लोजन्स में रिंग बनती है। और ट्रेल्स निकलती हैं, वाइट कलर की ट्रेल्स देख रहे हो, ये वाइट कलर की ट्रेल्स जो यहाँ पर आ रही है, थोड़ा और दिख रही होंगी। सर तो एम्बर्स टाइप भी बनेगा ना, जैसे एम्बर्स बनते हैं वो ट्रेल्स के लिए, कि वो अलग है? अलग है। किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई बड़ा एक्सप्लोजन देखने के लगता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तो है इसलिए एक्सप्लोजन ना देख। देखो मैं ना इस वाले को लेकर चलता हूँ, लगता है एक ये वाला। तो इसमें क्या होता है, एक तो ब्लास्ट, सेंटर ब्लास्ट होता है ना, और यहाँ पर ये मशरूम शेप बनती है ना, ये एक्सप्लोजन होता है। और इसमें क्या होता है, एक रेल्स निकलती हैं ऐसे करके ऐसे, और फिर क्या होता है, ब्लास्ट रिंग्स होती हैं सेंटर में जो तुम देख रहे होगे, और ये वाली रिंग्स जो बनती हैं। कितने कंपोनेंट हो गए, एक ये हो गए, ये ट्रेल्स हो गए जो सिर्फ जिसके अंदर सिर्फ स्मोक होता है, सिर्फ स्मोक होता है, फायर नहीं होती। और एक तो ये हो गई स्मोक ट्रेल्स। तो मैंने ग्रुप पे ना लिंक शेयर किया है, तो जैसे उसमें है वैसा वैसा ही होगा क्या एक्सप्लोजन? हाँ मैं देखता हूँ। हाँ मैंने देखा है इसका फाइल भी हुई सर है। बिल्कुल स्टार्टिंग में एक्सप्लोजन है। इसमें नहीं है सारे एलिमेंट्स, देखो इसमें बताता हूँ। तो यहाँ पर ना एक ही ट्रेल दिख रही है जो फायरी ट्रेल है, तो देखो ये ट्रेल्स दिख रही हैं, ये फायर वाली ट्रेल्स है, यहाँ पर दिया हुआ है कुछ ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ये वाला ये ना, तो एक तो इस तरीके से ट्रेल्स बनती हैं जिसमें फायर होती है, एक ट्रेल होती है जिसमें फायर नहीं होती, सिर्फ स्मोक ऊपर, डस्ट ऊपर की तरफ। दो ट्रेल्स होते हैं, दो टाइप की ट्रेल्स हो गए। और एक हो गया ब्लास्ट रिंग हो गई जो उस एक्सप्लोजन के चारों तरफ होती है, ये वाली ब्लास्ट रिंग।
न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में हम देखते हैं एक स्मोक ट्रेल हो गई और एक हो गई फायर ट्रेल। इसमें आगे फायर रहता है, फायर रहती है तो यहाँ पर, और पीछे स्मोक रहता है ना। तो ये हो गई हमारी फायर ट्रेल। अब तो फायर ट्रेल मतलब क्या था, यहाँ पर ना कुछ ऐसे वही होता है, कुछ अनबर्न्ड एलिमेंट है ना, कुछ उड़ते हुए, जैसे कार है तो उसका विंडो उड़ते हुए आगे जा रही है और आग लगी हुई है उसमें, आगे की तरफ जा रही है। वैसे ये हो गया। और एक होता है ग्राउंड डस्ट होती है ना, तो ग्राउंड डस्ट होती है जो ग्राउंड पर हम देखते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड डस्ट हो गई, बहुत बढ़िया, ये ग्राउंड डस्ट है। तो ग्राउंड डस्ट, तो ये एलिमेंट होते हैं हमारे। तो कोर एक्सप्लोजन को भी फिल करने के लिए ना, कोर एक्सप्लोजन ऊपर चला जाता है और बीच में नीचे गैप बन जाता है, उसको भी कवर करने के लिए हमें उसको कवर करना होता है कि उस जगह पर भी लगाता रहे। और एक्सप्लोजन में ऐसा भी होता है कि एक्सप्लोजन जैसे कार कोई एक्सप्लोड होती है तो एक बीच में एक्सप्लोजन हुआ, फिर वो जलने लगती है बहुत ऊपर, फायर उसमें रहती है लगातार, मतलब वो आधा घंटे तक जल रही है और उसमें बहुत तेज फायर लगी हुई है ना। वो एक्सप्लोजन मतलब एकदम नहीं वो खत्म होता है एक्सप्लोजन, वो चलते उसमें फायर फिर लगी रहती है एक्सप्लोड होने के बाद, एक वो टाइप होता है ना। तो हम वो सब यहाँ पायरोबर्स्ट सोर्स के अंदर अलग अलग टाइप्स हैं। मजल फ्लैश हम बना सकते हैं। मजल फ्लैश क्या होता है? गन फायर। हाँ, गन फायर, गन नोजल से जो फ्लैश निकलता है और जो स्मोक निकलता है, फायर टाइप हल्की सी निकलती है, तो वो बना सकते हैं। सर ये भी पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं ना, जैसे गन मदर फ्लैश, गन फायर। वो भी इसके लिए नहीं है ना, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ऐसे मिल जाती है अच्छा, चुटकियों में, तो कुछ टेक्निकल, कुछ ज्यादा थोड़ा टाइम लेकर करने वाला है ना। सीधी चीजें नहीं, जैसे अभी हम सीधी चीजें कर रहे हैं, एक्चुअली ये सब सीधी चीजें हैं, जस्ट नोड आना चाहिए तो मैं सीधा सीधा हम कर दे रहे हैं चीजें, सब इजी में आया काउंट होगा। तो अभी तक हम सीख रहे हैं ना, तो अभी भी कर रहे हैं वो भी इजी में काउंट होगा। टेक्निकल चीजें हैं जहाँ पर तुम कुछ डिफरेंट क्रिएट कर रहे हो ना, एक्सप्लोजन में भी तुम कुछ डिफरेंट कर रहे हो, मतलब उसको तुम कंट्रोल कर रहे हो कि कुछ ज्यादा हाइपर रियलिस्टिक एक्सप्लोजन बनाने के लिए उसमें एक एक डिटेल तुमने बनाई हुई है, तो वो चीज तो तब होती है चीजें। तो यहाँ पर बायोबर्स्ट सोर्स में हमारे पास शॉक वेव्स हैं, तो शॉक वेव को देखो है ना, ये शॉक वेव, शॉक वेव और ब्लास्ट रिंग्स ये हवा में होती हैं, तो ग्राउंड से ऊपर हम देख रहे हैं अभी, ठप 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 ठप। तो नीचे ब्लास्ट रिंग फिर ऊपर ऐसे बढ़ती जाती है, तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में हम देखते हैं। तो बने हुए सेटअप्स हैं पहले से, बस इनसे हमें क्या करना होता है, एमिशन करना होता है। पायरो सोर्स लगाकर इस पर और पायरो सॉल्वर लगाओ, सॉल्व करो सीधा ना। इसमें अगर कोई चेंजेस करने हैं, क्योंकि बहुत यूनिफॉर्म, वैसे जो ब्लास्ट रिंग्स होती हैं यूनिफॉर्म ही होती है, स्ट्रेट लाइन में। तो इनका साइज हम मतलब छोटा कर सकते हैं या बेस साइज ही है? सब कुछ कर सकते हैं, सारे चेंज करने के लिए वही सारी सेटिंग्स हैं यहाँ पर। एजिमुथ एंगल, रोटेट करना और पर ब्लास्ट कितने रिंग्स, सब यहाँ पर वही सारी चीजें हैं। एक्सप्लोजन में चलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सर हमको सारी चीजें करनी है इसमें, ब्लास्ट रिंग ये सब, तो इसको मतलब मल्टीपल बार लेना पड़ेगा प्रायो बर्स्ट सोर्स को? क्या करना पड़ेगा आप बोलना? सर अगर हमको सारी चीजें लेनी, जैसे ब्लास्ट रिंग्स हो गए ये सब, जैसे इसमें वो 4 ऑप्शन है तो चारों लेने हैं एक ही बार में, तो वो ये प्रायो बर्स्ट सोर्स 4 बार लेना पड़ेगा? नहीं, एक से ही हो जाएगा। अच्छा, एक से सारी चीजें आ जाएंगी, ओके। बता रहा हूँ, तो हम सारी चीजें करेंगे। तो एक्सप्लोजन में सबसे पहले शेप ऑफसेट, तो क्या हो रहा है, ये इसका सीड है। शेप ऑफसेट मींस सीड, सीड वैल्यू। तो सीड से क्या होता है, वो शेप चेंज होती रहेगी रैंडम। वेरिएशंस।
जो हम ट्रांसफॉर्म लगाकर स्केल अप स्केल डाउन कर रहे थे वो इनिशियल साइज। मैक्सिमम साइज उसका कितना जाएगा वो इनिशियल साइज है ना। और डायरेक्शन जो एक्सप्लोजन है वाई एक्सिस में होगा, एक्स एक्सिस में होगा, जेड एक्सिस में होगा, वो यहाँ से हम कर सकते हैं वैल्यू को बस चेंज करके। वन ये हो गया, देखो किस तरफ हो गया ना ये देखो जेड एक्सिस पता लग रहा है। जी सर। यहाँ पर जेड नीचे देख सकते हो, इसको हटाकर वापस में वाई एक्सिस में लीजिए। स्प्रेड एंगल ये एक्चुअली स्प्रेड हो रहा है एक्सप्लोजन ऐसे, इसको हम कम करते हैं तो तुम्हें पता लगेगा। देखो राउंडनेस अगर मैं इसको कम कर देता हूँ तो ज्यादा रैंडम नजर आएगा ये, तो देख रहे हो ना कैसे दिख रहा है। अगर कम कर देते हैं तो, अगर इसको बढ़ा देते हैं तो राउंड नजर आएगा ऊपर से, पता लग रहा है। ये शेप एक जैसी नजर आती है, ये रैंडम समझ आया। जी सर। और सिंपल प्रॉपर्टीज है, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। यहाँ पर भी रैंडम करने के लिए हो गया यूज एट्रीब्यूट का हम यूज कर सकते हैं। मतलब इस पर मैं क्लिक करूंगा तो इनिशियल साइज का एट्रीब्यूट बना देगा, इसको हम एक्सप्रेशन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। स्केल एट्रीब्यूट बना देगा, उसको हम वही एक्सप्रेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इनको भी देखते हैं। यहाँ पर स्प्रेड एंगल हो गया, राउंडनेस हो गया, नंबर ऑफ ट्रेलिंग्स क्या होता है ये तो क्लियर होगा तुम्हें। नंबर ऑफ ट्रेलिंग्स क्या होगा गैस करो, जो ट्रेल्स ट्रेस नहीं करने से कितनी होनी चाहिए, कितनी रखनी है, कितनी थी डिफॉल्ट 250। ट्रेलिंग सेपरेशन, सेपरेशन मतलब क्या है कि इन पार्ट कितने दूर दूर ये पार्टिकल्स का के लिए है। मतलब ट्रेलिंग सेपरेशन को अगर मैं कम करता हूँ तो ज्यादा अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स आएंगे, पार्टिकल्स कम हो जाएंगे। क्लियर। पॉइंट वन डिफॉल्ट। अभी ट्रेलिंग लेंथ क्या होता है, ये अभी ट्रेल यहाँ से लेकर यहाँ तक है, शायद यहाँ से लेकर यहाँ तक ही है, तो ट्रेलिंग लेंथ को कम कर देता हूँ, देख सकते हो। अब ट्रेल लेंथ बस इतनी रहेगी। क्लियर। ट्रेल लेंथ हो गई, ट्रेल थिकनेस क्या हो गई। अब अगर मैं इसकी ट्रेल नंबर ऑफ ट्रेलिंग कम कर दें तो ये थिकनेस है इसकी, इसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है। तो बर्स्ट एनिमेशन ये मैंने दिखा है कि स्टार्ट फ्रेम है, कहाँ से स्टार्ट करना है, फ्रेम ड्यूरेशन और कितने देर तक वो रहे, वो वेलोसिटीज रहे और है ना। तो 5 सेकंड के लिए वो एक्सप्लोजन रह रहा है, फ्रेम के लिए सॉरी, 5 फ्रेम, तो 3 फ्रेम का कर सकते हैं हम, तो 3 फ्रेम में वो खत्म हो जाएगा। ओवरऑल एक्सपेंशन, तो यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए ना हमने ग्राफ भी दिया हुआ है, तो जस्ट ये देखो सेम वैसे ही काम कर रहा है। कैसे यहाँ था ना इनिशियल साइज की तरह, लेकिन पर क्या है यहाँ पर हमने ग्राफ दिया हुआ है, एक्सपेंशन ओवर ड्यूरेशन रैप दी हुई है। तो क्या है तो इसका ड्यूरेशन 3 फ्रेम की है ना, तो फर्स्ट फ्रेम में हाँ 5 फ्रेम की एनिमेशन मैंने इसमें चेक किया कि तुम अटेंटिव हो या नहीं, बिल्कुल सही तुम अटेंटिव हो। तो 5 फ्रेम की है तो यहाँ पर तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है 5 फ्रेम्स। तो जो एक्सपेंशन है कब देखने को मिलेगा ना, तो इनिशियली वो कम है एक्सपेंशन, और जो एक्सपेंशन है वो लास्ट में बढ़ेगी ज़ूम करके यहाँ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी देर तक कम था, एकदम वो बढ़ गया। तो एक्सपेंशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ केसेस होते हैं, ऐसे हमेशा नहीं होता, इस तरीके से वर्क करेंगे चीजें। सर ये एक्सपेंशन से आउटपुट एक्सपेंशन से लिंक्ड है या फिर ये अलग से रैम में दी हुई है। तो मैं इसमें वो की फ्रेम लगाना वैसे पॉसिबल है रैम पर। की फ्रेम लगाना वैसे ट्राई करो क्या है।
जैसे रैम स्विच की पॉसिबल है। हाँ बिल्कुल, सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ पर देखो ऑप्शन आते हैं, यहाँ पर क्लिक करो। करके रहते हैं। तो ये हमारा पॉइंट ये यहाँ पर ना टाइप्स हैं, तो सब हिल टाइप, मीडिया टाइप है ना। ये क्या है, वर्टिकल रैम और हॉरिजॉन्टल रैम। हम जैसे ये रैम है, अगर मुझे इसको इन्वर्ट करना है हॉरिजॉन्टली, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ। अब मैं इसको मुझे फ्लिप मतलब अपवर्ड फ्लिप फ्लिप फ्लॉप होता है ना, फ्लिप को बोलते हैं वर्टिकल, फ्लॉप को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो हम फ्लिप करना है, तो देखो यहाँ पर था, ये लेबर इन्वर्ट हो जा रहा है, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ है तो ये नीचे आ जाएगा। वही हो रहा है ना, ये नीचे आ गया, ये नीचे था, ये ऊपर चला गया, ऊपर इन्वर्ट हो गया ना। तो ये हॉरिजॉन्टली इन्वर्ट, ये वर्टिकल इन्वर्ट। क्लियर? ये क्या है, समझ भी लो साथ के साथ। शार्प, ये इसके टाइप्स हैं। कांस्टेंट मतलब स्टेप, तो ये अलग अलग यहाँ पर टाइप्स हम इसका यूज कर सकते हैं। राउंड, स्मूथ, क्लियर? ठीक है, तो मैं इसको डिफॉल्ट सेट ऐसे था। तो उसके बाद की फ्रेमिंग की बात हो रही थी, तो हम की फ्रेमिंग जो भी करनी है वैल्यूज यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। बताना तुम्हें शिफ्ट मिडिल माउस क्लिक, हमारा ग्राफ राइट खुल जाता है। इसे मैं राइट क्लिक करके देखता हूँ, ऑप्शन ऐसे भी कर सकते हैं। ये इसी वो है। तो ठीक है, उसके बाद समझ आए ओवरऑल एक्सपेंशन में, और इसमें फर्क क्या है। ये इनिशियल साइज है, वो पूरा कंट्रोल दे रहा है, मतलब एक्सपेंशन को भी तुम बहुत स्मॉल मतलब काफी मैक्सिमम लेवल पर यूज कर सकते हो, है ना। डायरेक्शनल ट्रांसलेशन, तो ये क्या है, कंप्लीट तुम्हारे एक्सप्लोरेशन को आगे की तरफ मूव कराना। तो स्पेसिफिक केसेस में हम यूज कर सकते हैं इसको, मतलब काफी ज्यादा कंट्रोल दिया हुआ है ना। तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी उसके थ्रू तुम क्रिएट कर सकते हो। सब एक पैरामीटर सबके लिए दिए हुए हैं ना, इसको हम मूव करके वैल्यूज को चेंज करके वर्क कर सकते हैं। तो ये वेलोसिटीज क्रिएट करने के लिए है। तो ऐसा कब हो सकता है कि कंप्लीट कोई एक्सप्लोजन इतना ज्यादा तेज है कि वो कोई भी चीज ग्राउंड पर रखी हुई हो पूरा उठाकर एकदम ऊपर चला जाता है ना, सब एलिमेंट को। नीचे वैक्यूम बन जाता है, मतलब एकदम खाली रह जाता है, कुछ नहीं रहता है नीचे। तो उस केस में हम ट्रांसलेशन का यूज कर सकते हैं ना, पूरा ट्रांसलेट होकर ऊपर जा रहे हैं वेलोसिटीज, और सब सारा एक्सप्लोजन ही ऊपर मूव कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। तो ऐसे केसेस में हम यूज कर सकते हैं। अब बर्स्ट कंपोनेंट्स क्या है, तो यहाँ पर पायरो सोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती। पायरो सोर्स के एलिमेंट्स ना सब इसी नोड के अंदर दिए हुए हैं, बर्स्ट कंपोनेंट के अंदर। यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर डेंसिटी, टेम्परेचर, बर्न, और भी अगर हमें ऐड करना है तो यहाँ पर जाकर बीट सोर्स, है ना, डाइवर्जेंस ऐड कर सकते हैं, अल्फा ऐड कर सकते हैं, सीडी ऐड कर सकते हैं। तो सारी चीजें भी यहाँ पर है ना। तो पायरो सोर्स का काम क्या करता है, बर्स्ट कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत सिंपल चीजें हैं। बार-बार सिंपल इसलिए होता है, तो मैं ध्यान देते हैं कि हम बहुत सिंपल वर्क ही कर रहे हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। और स्केल ओवर ड्यूरेशन, स्केल ओवर ड्यूरेशन से पता लगा है, क्या पता लगा, जो वैल्यू है ड्यूरेशन के साथ साथ वो यहाँ पर ना हमारे पास एक कर्व मिल गया, रैंप मिल जाता है, इसमें भी हमें रैंप मिल जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं चीजें क्या हो रहा है। वो भी हमारे यहाँ पर वैल्यूज हम जो भी वर्क कर रहे हैं वो क्या होगी, डेंसिटी की वैल्यू स्केल पहले ज्यादा है, स्केल अलोंग ट्रेलिंग, ट्रेल में भी वो कम हो रही है, मतलब स्टार्टिंग में ज्यादा डेंसिटी होगी, पीछे 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 कम हो जा रही है, स्केल अलोंग ट्रेलिंग। तो ये हमारे पास ये रैंप के अंदर ये ऑप्शंस पे, और फिर यहाँ पर हमने अभी डेंसिटी
एक्चुअली की जगह पर हमने डाइवर्जेंस ले लिया। ये हम देख सकते हैं, ये कलर चेंज क्या हो रहा है। ये एक्चुअली हर फील्ड के अलग अलग कलर्स हैं, हम देख सकते हैं कलर की फॉर्म में। जैसे अगर मैं इसको बंद करता हूँ बंद, इसमें एक कलर हो जाएगा। जब मैं इसे बंद करता हूँ, इसको बंद कर देते हैं व्हाइट, तो व्हाइट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसिटी, करेक्ट। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको बंद करते हैं, कलर जो ग्रेडियंट दिख रहा है ना, वो ये दिख रहा है। तो अभी टेम्परेचर, टेम्परेचर किस कलर में दिख रहा है, ब्लू कलर, इजीली हम देख सकते हैं। डाल रखे हैं क्या? नहीं, इसमें कुछ नहीं है, फाइल में कुछ नहीं होता, वो एक्सेप्ट कर जाते हैं। अब इसको बंद कर देते हैं। क्या कौन सा कलर बचा, येलो ऑरेंज है ना, बर्न, ठीक है। तो अब इसमें कोई नॉइस नहीं है, मतलब हम वो नहीं लगाते थे एट्रीब्यूट नॉइस, तो इसमें हम नॉइस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास इनेबल नॉइस, ब्लैक का मतलब उस जगह पर अब नॉइस लग गई ना, वहाँ पर अब बर्न वहाँ पर नहीं, और वहाँ पर नहीं है जहाँ ब्लैकिश एरिया, हाँ वहाँ पर नहीं है वैल्यूज, तो हम हर चीज में ऐसे नॉइस ऐड कर सकते हैं। और सबको हम वही देखकर, नॉइस को देखकर वर्क कर सकते हैं। सबको बंद करो, समझ आया? हाँ, यहाँ पर बर्स्ट ओवरराइड्स भी हैं, मतलब हम चेंज कर सकते हैं अपने बर्स्ट का ओवरराइड। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी, देखो मतलब ये जो डेंसिटी है ना, जैसे मैं चाहता हूँ डेंसिटी में सी डिफरेंट हो, मतलब सेम शेप से डेंसिटी एमिट ना हो। जैसे अभी सेम शेप है ना, अभी जो भी शेप है ना इसकी, मैं इसको क्या करता हूँ, ओवरराइड ऑन कर, शेप चेंज हो गई जी। शेप में कोई भी ये ना कंट्रोल एक्चुअली ऑफसेट से कनेक्टेड है, हाँ ऑफसेट से कलर चेंज हुआ ना इसका, इसको हटाओ। अगर लिंक्ड रहता है, इंटरनली लिंक होगा, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, जो भी लिंक है इसका। तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर जाता हूँ, एडिट पैरामीटर इंटरफेस, कौन सा पैरामीटर है, किधर है, ये बहुत एक्चुअली पता है क्यों है, ये कनेक्टेड इससे होता है, इसी से कनेक्टेड होता है, इनिशियल साइज से, नहीं ये नहीं, किस ऑफसेट से लिंक होता है। ये बस क्या कर रहा है, कोई भी रैंडम वैल्यू डाल देता है अपनी मर्जी से, मतलब इसी से लिंक है, इसकी जो वैल्यू होगी ना, वो वैल्यू उसकी कभी नहीं हो सकती, तो उसमें वो +1 डालकर या फिर कोई भी वैल्यू है तो डिफरेंट वैल्यू उसको रखना है। तो जैसे यहाँ पर तो इसलिए वो रहता है पहले से, है ना, हम कर तो सकते हैं कुछ, क्योंकि सब कुछ कंट्रोलेबल है, इसके अंदर मैं जा सकता हूँ, यहाँ पर जो लिंक होगा उसका ढूंढ कर मैं उसे हटा सकता हूँ ना, बहुत इजी, वो भी कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन देखो मैं ये देता हूँ, बस आ गया ना, किस पर थे, burst override seed offset, spread angle लेना, burst shape generation, तो आप कंट्रोल लेते थे उस वर्ष को ना, हाँ वो कर सकते हैं, लेकिन हमें उसकी पैरामीटर के अंदर जाना है एक्चुअली, हमें नोड का नहीं पता है कौन सा नोड यूज हो रहा है, इसलिए मैं रैंडम सर्च कर रहा हूँ। ढूंढना पड़ेगा, चलो हटाओ। देखो मेन मेरा रीजन क्या था, जो वो मेरा सॉल्व हो रहा है, मतलब जो मुझे करना है, क्या करना था मुझे, तो इसकी इनिशियल शेप है ना, मैं उससे नहीं चाहता डेंसिटी एमिट करना, कुछ दूसरी शेप चाहता हूँ। तो सीड ऑफसेट को ऑन करो, दूसरे सीड से, मतलब दूसरी पोजीशन से तुम डेंसिटी कहीं और से एमिट हो रही है, फायर कहीं और से, है ना।
तो ऐसे होता है ना, एक्सप्लोजन ऊपर की तरफ जा रहा है, कहीं जहाँ से फायर जा रही है उसकी साइड से एक स्मोक भी निकल रहा है। हाँ, तो उस केस में हम इसका यूज कर सकते हैं सीधा उससे। इसका स्टार्ट फ्रेम भी हम चेंज कर सकते हैं, देखो एक्सपेंशन स्केल सब हम मैनुअली इसको वर्क आउट कर सकते हैं ना, कि ये डेंसिटी जो होगी एमिट होगी 5 फ्रेम पर 5 ऐड कर दिया ना उसने उस पर स्टार्ट फ्रेम। पहले कितना था, 5 6 था, 6 में 5 और ऐड कर दो तो तब वो एमिट होगी। शिफ्ट फॉरवर्ड, ठीक है ना। तो हम ये ओवरराइड्स यूज कर सकते हैं। तो देखो एक्स्ट्रा कंट्रोल्स हमें सब में दे हुआ है, प्रॉपर ओवरराइड्स टेम्परेचर को भी मदद तरीके से। ठीक है, समझ आया। मैं ओवरऑल अभी बताया, हम लोग करेंगे स्टार्ट। तो यहाँ पर आउटपुट एट्रीब्यूट से भी है इम्पोर्टेंट, यहाँ पर हम वेलोसिटी नॉइज ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। तो जस्ट इसका यूज करना है, इसका यूज कर लो, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं पॉइंट वेलोसिटी लगा के अलग से अपनी नॉइस उसके थ्रू डिटेल नॉइस बना सकते हैं। ओवरऑल वेलोसिटी में यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं ना। जो भी वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में डाली है, अगर मैंने यहाँ पर 2 वैल्यू डाली तो वो डबल हो जाएगी ना, मल्टीप्लायर एक तरीके से। पार्टिकल स्केल ये T स्केल होता है, तो जितना ज्यादा इसको उतना ज्यादा वॉल्यूम बनेगा, हमारे वॉल्यूम कवर करेगा। तो पार्टिकल स्केल ठीक है, समझ आया है ना। तो ये है यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट है, अगर हमें एक्सप्रेशन पर वर्क करना होता है तो उसको ऑन करके रखते हैं, रेस्ट्रिक्टेड पोजीशन है ना। नॉर्मलाइज्ड एज के लिए नॉर्मलाइज्ड एज ये पैरामीटर ऑन करते हैं, तो फिर हम एक्सप्रेशंस पर काम कर सकते हैं। कोई पैरामीटर इससे पहले कोई पैरामीटर आता है, हम चाहते हैं कैरी फॉरवर्ड हो जाए, पायरोबर्स्ट के थ्रू आगे चला जाए। ये तो क्या होगा, पायरोबर्स्ट लगाएंगे, ऊपर से कोई एट्रीब्यूट आ रहा है तो वहीं खत्म हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा। तो हम कॉपी इनपुट एट्रीब्यूट ये थोड़ा वो है, एक्सप्रेशन के केस में हम इसका यूज करते हैं ना। तो अभी हम इस पर नहीं कोई बात कर रहे हैं ना। ये हमारा ये समझ आया कि ओवरऑल मैंने तुम्हें देखा होगा कि मैंने एक एक्सप्लेनेशन पूरी दे दी है यहाँ पर। तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं, हो सकता है ना स्टार्ट हो। काफी सिंपल था, नहीं था सिंपल आशु? हाँ, मजबूरी तो नहीं हो गई, सर बोल रहे सिंपल ही बोलना पड़ेगा, नहीं ना। सिंपल लगता है। तनिष तनिष अरे आवाज यस सर क्लियर है ना अभी सब? ये सर अभी हाँ क्लियर है, थोड़ा करके करेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। नहीं अभी एक्सप्लोजन करेंगे, अभी तो कुछ किया नहीं ना, अभी तो जस्ट वो सॉफ्ट पैरामीटर्स नोट समझ आए, अभी करेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। तो पायरो पर सोर्स ना, ये इसके अंदर जब डबल क्लिक करते हैं तो ये है क्या, ये वो नोड्स हैं जिनकी हेल्प से पैरामीटर्स बन रहे हैं। ये पैरामीटर्स बन रहे हैं ना, हम अपना पैरामीटर भी बना सकते हैं। कैसे? न्यू यहाँ पर एडिट पैरामीटर इंटरफेस, मुझे कोई एक पैरामीटर अपना बनाना है, फ्लोटिंग वैल्यू होनी चाहिए उसकी, या फिर कोई भी वेक्टर है या फिर फोल्डर बनाना है। तो हम कोई बना सकते हैं, कलर बनाना है तो यहाँ पर जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। हम एक नेम और लेबल देखो यहाँ पर क्या होता है, मैं लेबल को बोल रहा हूँ नेम है इंटरनल नेम है ना। लेबल में हम जो भी लिखते हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है, यहाँ पर लिखा हुआ, उसको हम एक्सप्रेशन में उस नेम को यूज नहीं कर सकते। अगर एक्सप्रेशन में हमें यूज करना है जो नेम, वो यहाँ लिखा जाता है ना। तो नेम और लेबल में फर्क क्या समझ आया? तो ये यहाँ पर ऑप्शन है टाइप, यहाँ पर कलर या कोई यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं इंटरनली भी। अभी कलर यहाँ से लिया तो कलर भी फिर हमें रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पे देता हूँ कस्टम ये थोड़ा लेबल में फुल दिखाना जरूरी होता है। एक्सेप्ट यहाँ पर आ जाएगा, कस्टम है ना, इसको हम लिंक कर सकते हैं इससे भी।
तो ऐसे हम पैरामीटर्स बना सकते हैं, यहाँ से बना सकते हैं ना, या फिर और भी तरीके होते हैं पैरामीटर बनाने के। मतलब इसको क्या बोलते हैं, ये जो है अभी ये कंटेनर है ना, कंटेनर नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, ये देखो यहाँ देखो, मतलब में क्या, हाँ सबनेट, क्या बोलेंगे इसको, सबनेट। सबनेट है, तो सबनेट के अंदर जितने भी नोड्स हैं वो इंटरनली यहाँ पर यूज हो रहे हैं, और फिर उनकी प्रॉपर्टीज सबनेट के ऊपर लाकर रखी हुई है, मतलब उस नोड पर हम शो करते हैं यहाँ पर। मैं सबनेट भी बताऊंगा, सबनेट क्या होता है, ये सारी चीजें हम सीख सकते हैं, बहुत इजीली होती क्या है, सारे काम की है। ऑर्गेनाइज करने के लिए हम अपने फ्लो को, वर्क को, इन सब का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो सर जो भी आपने प्रोजेक्ट नोट को ओपन किया था, तो उन्होंने पीछे वो लगाया हुआ था ना, लूप लगाया हुआ था ना सर, पीछे लगा हुआ है फॉर लूप। हाँ फॉर लूप लगा रखे हैं। तो फॉर लूप लगा के फिर दूसरे से क्या कहते हैं, कंपाइल नोट के थ्रू ने कंपाइल किया। तो कंपाइल ब्लॉक, अभी pyro bus source करते हैं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, पैरामीटर इंटरफेस सिस्टम, एक्सेप्ट करना जरूरी है। तो इसके बाद पायरो बस सोर्स हो गया। अब इसके अलग अलग ट्रेल, पायरो ट्रेल नोड होता है, हमें पहले से बना हुआ मिल जाता है पायरो ट्रेल। वो दो अलग अलग है नीचे, वो अलग अलग है। वो सिंगल नोड जिसमें सब कुछ आ रहे हैं, सारे नोड आ रहे हैं, वो है सबसे पहले वाला। वेट तो आगे ट्रेल पाथ, वो जो अलग से नीचे नोड आ रहा था वो आगे, लेकिन उसमें ट्रेल सोर्स भी आ रहा है। 3 नोड थे ना, तो बाकी जो 2 नोड थे वो आ गए। इसलिए पायरो ट्रेल में बाकी सारी चीजें रहती हैं। ट्रेल पाथ है हमारे पास, इसमें हम पाथ डिफाइन करते हैं, उसकी सारी सेटिंग्स हैं। ट्रेल सोर्स में पायरो डेंसिटी और वो सब, टेम्परेचर, वो सब हमारा ट्रेल सोर्स का, ठीक है। ये रहे ट्रेल कंपोनेंट, डेंसिटी, टेम्परेचर, जो भी हमें करना है। और यहाँ पर हमारा ट्रेल से रिलेटेड ट्रेल पार्टिकल्स भी दिए हुए हैं। सोर्सिंग हम करते हैं ना पायरो सोर्स में पार्टिकल्स, तो ये पार्टिकल्स दे दिए, और पार्टिकल्स हमें आगे की तरफ पॉइंटी रखने हैं या आगे की तरफ कैसे रखने, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ग्राफ को चेक करना जी सर। तो ये सब है पार्टिकल सेपरेशन में, कम ज्यादा कम करते हैं तो पॉइंट काउंट बढ़ जाएगा, इसकी लेंथ ज्यादा बढ़ानी है, सिंपल। तो ये ट्रेल एनिमेशन, इसको हम कर सकते हैं, यहाँ से ऑफसेट है, लेट स्टार्ट हो या फिर सेम टाइम पर जब एक्सप्लोजन हो रहा है तभी स्टार्ट हो, तो 0 पर रहना। ट्रेल कंपोनेंट्स आ गए, तो यहाँ पर भी आउटपुट में वही वेलोसिटी होती है, तो सेम वो सोर्सिंग वैसे ही है, बस वहाँ पर ये समझो कि पार्टिकल्स बन रहे हैं एक न्यू, और वहाँ पर हम सोर्सिंग कर दे रहे हैं, मतलब दोबारा से, और फिर दोनों को मर्ज करके हम क्रिएट करते हैं ना। तो ये हमारे मेन नेट नोड्स हैं जिनका हम यूज करके एक्सप्लोजन बनाएंगे अभी, ठीक है। तो समझ आया? जी सर। तो अभी आगे करना है या फिर इतना ही आना है? बताओ, तुम लोग बताओ, कंफर्टेबल हो या कि टाइम लगेगा? तो कल भी क्लास है ना? कल कर ले, कई बार नहीं होती सैटरडे क्लास, तो कल कर लेंगे। हाँ कल क्लास है, नहीं कल तो ऑनलाइन साइड ऑनलाइन। सर आते नहीं है लोग, प्रॉब्लम ये होती है आते नहीं है सैटरडे को लोग, कम नहीं नहीं सर आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आए थे, तो आ जाएंगे। आए तो थे, चलो ठीक है आ जाओ। सर आ जाएंगे आ जाएंगे। बल्कि मैं लेता हूँ नहीं लेता हूँ क्लास, ऐसा हो जाता है समटाइम्स, तो ठीक है, तो ऑनलाइन आ जाना कर लो तुम, ठीक है तनिष? यस सर, यस। ठीक है, कल करते हैं कंप्लीट।
अपडेट हो जाएगा। तो सब मिस मत करना कल की क्लास। चलो ओके बाय, जा सकते हो। 4 लोग तो चारों लोग नाम पे याद हो